नेक्स्ट वीडियो। इसका लास्ट अभी बताया था मैंने कि इसका आंसर मैं 2 मिनट के बाद करूंगा, नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तो बताओ इसका क्या आंसर है। वेरी गुड भाई, ये आंसर बनेगा इसका। अच्छा, एक पेपर में एक स्टूडेंट मेरे पास आ गया कि आर एन नहीं लिखा हुआ था, वो एन आर लिखा हुआ था, तो फर्क क्या है? या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 3 गुना 4 लिखो या 4 गुना 3 लिखो, आंसर तो 12 ही होता है। उसे क्या फर्क पड़ेगा? हर तरह के करेक्टर हैं इस दुनिया में, ठीक है। आपको अपने करेक्टर में इंप्रूवमेंट करनी है बस, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चले आगे, समझाने की जरूरत है कुछ भी नहीं है, कुछ भी ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, एनआर होगा। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लो। स्टार्ट हो गई यूट्यूब पे? स्टार्ट है? नहीं, अभी लाइव तो नहीं है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे लाइव है, ठीक है, कट कर देना। चलो, जैसे कि यहाँ पर है, ये छोटा सा एग्जाम्पल ले लो आप। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और 1 ओम है। हर एक रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है? 1 ओम। और कितना एन कितना है? वैसे भी इसके आंसर कितना बनेगा इसका? 1 + 1 + 1, 3 बनेगा। अब ये 3 कैसे बन सकता है? 3 गुना 1 करके ही बनेगा भाई इसका आंसर। छोटे क्वेश्चन का जब भी बड़ा फॉर्मूला याद करना हो तो छोटा एग्जांपल लो अपने आप से। जब आपको पता है ऐड करके 3 बन रहा है, तो इधर से भी सोल्व करके आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ आर और एन के बीच में जिसे 3 ही आए, तो एन आर करके आ सकता है वो तो, ठीक है। इस तरह से लॉजिक लगाने होते हैं। चले आगे। अच्छा, एक और नोट लिखो। नोट नंबर 2, when we connect the resistances in series, when we connect the resistance in series, अभी कमेंट नहीं देख रहा हूं भाई मैं, सिर्फ ध्यान दीजिए पढ़ने पर अभी, ठीक है। द इक्वलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इनक्रीजेस, ये याद रखना। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। आप ये बताओ 10 और 5 को जोड़ेंगे सीरीज में तो 15 हो जाएगा ना, पहले से बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो ये नोट याद रखना, ये काम आएगा आपको। when the resistance are in series, then overall value of resistance R equivalent is increases। यहां तक कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे पड़ा है और एक रेजिस्टेंस ऐसे पड़ा है, तो आपको क्या दिख रहा है इसके? एक पॉइंट ये दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है, एक पॉइंट ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अगर आपने इसको ऐसे जोड़ दिया और ऐसे वायर लगा दी, अब तो ये सीरीज में ही है। देख लो, चाहे आप बात बना के देखो। करंट ऐसे जा रहा है, मान लिया सोर्स इधर इस साइड लगा हुआ है सोर्स। करंट बैटरी के पॉजिटिव से चलता है ना। ये देखो ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, पाथ में चलेगा ना। करंट, कोई कहता है मुझे इधर नहीं करंट जा रहा, हवा में करंट नहीं जा सकता। करंट को इलेक्ट्रिकल वायर में फ्लो सकता है, फिर यहाँ से जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और लास्ट में किस में आ जाएगा? ग्राउंड में आ जाएगा। और इधर भी ग्राउंड है, और ग्राउंड ग्राउंड सेम होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? शेप से पता नहीं चलता सीरीज है के पैरेलल है। ये देखो कैसी शेप बना दी मैंने, लगी है ना अलग सी शेप। आज तक इस तरह की शेप आपने देखी नहीं होगी। मैं भी मुझे भी नहीं पता था मैं ऐसी शेप मैं बनाऊंगा। लेकिन मुझे हमेशा पता कैसे चलता है, जब मैं डिफरेंट बुक पढ़ता हूँ, मैं करंट देखता हूँ कि सेम है कि नहीं है। शेप तो क्या पता किसी के दिमाग में मुझसे भी अलग अलग बन जाए, लेकिन पता कैसे चलेगा सीरीज है? लेकिन अगर यही दोनों रजिस्टर मेरे पास एक और तरीके से पड़े होते, कैसे? ध्यान से देखना, ये कौन सा कनेक्शन है, कंफर्म कर दिया मैंने। कैसे पता चला सीरीज है? आई सेम फ्लो हो रहा है, ओके। सेम, फिर से देखो, आप ये पॉइंट पकड़ो। अगर आप ये पॉइंट यहां मिला दो, एक शॉर्ट सर्किट वायर यहां लगा दो,
और एक वायर यहां लगा दो। अब ये कन्फर्म है, अब यहां पर आप जो भी वोल्टेज लगाओगे, जो वोल्टेज यहां है वही वोल्टेज यहां होगी, वही वोल्टेज यहां होगी, वही वोल्टेज यहां होगी, वही वोल्टेज यहां होगी। वोल्टेज हमेशा दो टर्मिनल के क्रॉस चेक करते हैं, दो टर्मिनल के क्रॉस चेक करते हैं। मतलब जो वोल्टेज R1 रेजिस्टेंस में है वही रेजिस्टेंस वोल्टेज, इनफैक्ट R1 R2 में नहीं, अगर आप वोल्टमीटर यहां भी लगाओगे ना इन दो पॉइंट के बीच में, तब भी सेम आएगी, कहीं भी लगा लो। कितने पॉइंट मिल रहे हैं, इन्फिनिटी पॉइंट है, आप एक पॉइंट ये मिल गया आपको, एक पॉइंट ये मिल गया आपको, एक पॉइंट ये मिल गया आपको, एक पॉइंट ये मिल गया, दो चाहिए आपको पॉइंट, वोल्टमीटर के दो सिरे होते हैं ना। तो आपको क्या मिलेगी, वोल्टेज सेम। ठीक है भाई, वोल्टेज सेम, यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब मुझे बताइए, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये कौन सा कनेक्शन होता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा आपने, इसके ऑब्जर्वेशन कम करने वाले हैं हम। तो आप मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है तो उसको कैसे आर इक्विवेलेंट लिखते हैं। डिस्कस करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ब्रेक है 2 मिनट का, करिए। हाँ जी, आर पैरेलल का कर लिया भाई सोल्व आप लोगों ने।
देखो ऐसे करते हैं, आर इक्वलेंट इज, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है भाई सबको, आर वन होगा 1/R1 प्लस 1 बाई, ऐसे याद रखना। अगर एक और होता तो 1/, ऐसे चलता रहेगा। याद, फर्क दिख रहा है आपको? अगर सीरीज है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 कितने भी हो, ठीक है। पैरेलल के केस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जो फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एक्चुअली दो को पकड़ लेते हैं। और ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये ठीक करना चाहिए था, इसको 1/R इक्वलेंट लिखो, क्या लिखो, ये भी इधर 1/R इक्वलेंट होता है। अब देखो क्या करते होते हैं, आप इसको सोल्व कर लो। 1/R इक्वलेंट पैरेलल के केस में क्या होगा आंसर, एलसीएम कितना आएगा, इतने रिजल्ट, रिजल्ट इसलिए बना के रखे जाते हैं ताकि एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो और अपना टाइम बचाओ, सीधी सी बात। अदरवाइज सब्जेक्टिव तरीके से भी पेपर आराम से सोल्व हो सकता है। यहाँ जाएगा R2, यहाँ जाएगा, लेकिन ये भी रिजल्ट ठीक नहीं है, इसको पेपर में थोड़ा याद करके जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आप क्या करो, आपको तो आर इक्वलेंट की वैल्यू चाहिए ना, आपने एक मेथड सुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, वो भूल जाओ अब, वो मत यूज करो। सीधा इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, वन को नीचे ले आओ, आर इक्वलेंट को ऊपर ले जाओ, हो गया। इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, तो R1 R2 ऊपर कर दिया। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका ये होगा एक तरह का। तो ये रिजल्ट याद करके जाना है पेपर में पैरेलल के केस वाला। दोनों रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई दो के केस में है और दोनों की आपस में एडिशन, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R, कर लो नोट। पैरेलल के केस में, पैरेलल समझा रहा हूं ना, पैरेलल में फॉर टू रजिस्टर, फॉर टू रजिस्टर, दो रजिस्टर्स आपके साथ पैरेलल में। भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, अब यहां से ऑब्जर्वेशन और करेंगे, और ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं। मान लिया ये कोई सर्किट है, R1 R2 दो रजिस्टेंस है। एक मिनट, R1 R2 तो क्या लिखूंगा, R1 R2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग है। मान लिया आप इसकी वैल्यू 50 ओम कर दो, इसकी भी 50 ओम कर दो, तो ये तो सेम ही रहेगी, R1 R1 ही है, R1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। अलग अलग कब करते हैं, जब आपको डिफ्रेंशिएट करना हो। अगर एक 50 ओम का 51 ओम का है, तब आप 51 ओम 51 का, तब आप R1 R2 लिखो। अभी तो इनको आर ही लिख सकते हो, दोनों को, दोनों की वैल्यू क्या है, 50 ओम ही है। ये 50 ओम है, ये 50 ओम है।
ये कनेक्शन देखो ध्यान से, मुझे ये बताओ इन सारे सर्किट में फर्क किस बात का है, कनेक्शन कौन से हैं ये? भाई अरेंजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सेम कनेक्शन है, वैल्यू अलग अलग लिखी है मैंने। पहले वाली फिगर पैरेलल, कैसे पता चला पैरेलल? जो वोल्टेज यहां पर है वही वोल्टेज यहां पर है। सिर्फ फर्क इस बात का है, जो करंट यहां एंटर कर रहा है कुछ करंट इसमें आ जाएगा और कुछ करंट, और यहां तो करंट भी सेम आएगा, क्योंकि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है ही। करंट क्या होता है? वी बाई आर। अरे भाई आई क्या होता है? दोनों के क्रॉस वोल्टेज तो सेम है ही, ऊपर से आर भी सेम हो गया, तो दोनों की जो वैल्यू वही बाई आर की आएगी वो भी तो सेम आएगी। वैसे तो पैरेलल में करंट अलग अलग होता है कई ब्रांच में, लेकिन जब आर भी सेम हो जाए, वोल्टेज तो पहले से सेम थी, और करंट किस बात पर डिपेंड करेगा? वी बाई आर की वैल्यू पे। जब आर भी सेम तो वी भी सेम, तो करंट तो सेम आएगा सब में। तो चलो मान लो कि वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दोनों 50 हो, एक 50 हो सकती है, 40 ओम हो सकती है। इसलिए कह देते हैं कई बार ये कि पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होती है लेकिन करंट अलग अलग होता है, लेकिन सेम भी हो सकता है। समझ में आया? तो अब स्टोरी ये है इस क्वेश्चन में, ये यहां पर भी देखो, एक करंट यहां एंटर किया, एक करंट इधर चला गया, एक करंट इधर चला गया। जैसे ही करंट डिवाइड होता है हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल सर्किट। करंट डिवाइड किस में होता है? पैरेलल सर्किट में। और सीरीज होता तो सेम सर्किट होता, फिर तो सीरीज सर्किट कितना भी दूर चले जाओ एक ही करंट फ्लो होता है। यहां भी करंट डिवाइड हो गया, यहां देखो ऊपर से करंट आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, फिर पैरेलल है। इधर से करंट आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। जितनी बार करंट डिवाइड होगा उतने ही कनेक्शन पैरेलल के हो जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, जो फिगर नंबर 1 है आपकी, इसका फिगर नंबर 1 के आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाँ, आर इक्विवेलेंट फिगर नंबर 1 की आराम से देख लो, जल्दबाजी नहीं है किसी। दोनों तरीके से निकाल लेना, दोनों फार्मूले बता रखे हैं, दोनों तरीके यूज कर सकते हो आप। 25 आएगी यार, 25 आएगी। नेक्स्ट की बताओ। आराम से करते रहो, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट बता दूंगा पेपर में आप बिना पेन। हाँ, नेक्स्ट वाले की 200, 40 वाले कितनी है? फिर से चेक कर लो एक बार, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कर लो, कोई बात नहीं। फिर से करो भाई, जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी आराम से चेक करो, जल्दबाजी नहीं है मुझे किस बात की। जल्दबाजी में पेपर में 10-12 क्वेश्चन गलत कराओगे आप, उससे दिक्कत हो जाएगी। क्या है आंसर? 200 आ रहा है? मैं कर देता हूँ, 40 × 40, 40 + 40 है ना? 1600 या 80? एक जीरो कट गई, तो कौन काटेगा? मैं कट करूंगा, जो 20 आएगा यार। और मैं तो टाइम दे रहा हूँ आपको, पेपर में तो टाइम लगाओगे, अब 200 तुरंत कराओगे? तो 20 आएगा कि नहीं आएगा? 200 कहाँ आ रहा है फिर? मैंने तो, आप तो सोल्व कर रहे थे, मैंने तो सोल्व भी नहीं किया, तो मुझे पता था आप गलत बता रहे हो। मेरे पास कुछ इनपुट्स हैं दिमाग में, जिससे मुझे पता आप क्या सोच रहे हो मुझे, मैंने एक क्वेश्चन कर रखे हैं, मैं याद करके आया हूँ। मुझे पता है पैरेलल जब करोगे, सुनो ध्यान से, जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है बढ़ता है, और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो घटता है। 40 और 40 को यूज करके आंसर घटेगा, तो आंसर 20 ही आना था, कोई 40 से कम वैल्यू आनी है। अगर ये सीरीज में होता तो 40 + 40 80 हो जाता, बढ़ जाता पहले से, लेकिन 40 और 40 में 200 तो बन ही नहीं सकता था। चाहे ये अर्थ, मैं आपको बता रहा हूं, मरकरी वीनस इन सब पे जीवन संभव हो सकता है, लेकिन 40 + 40 पैरेलल में 20 नहीं हो सकता, सॉरी 200 नहीं हो सकता। समझ रहे हो? रेजिस्टेंस घटेगा पैरेलल में हमेशा, क्या घटेगा? अगर नेक्स्ट का बताओ, नेक्स्ट का कितना आ रहा है, थर्ड का कितना आ रहा है? तो अब तक आपको ऑब्जर्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? क्या ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है? ऑब्जर्वेशन पे काम करो ना आप, फोर्थ का आंसर नहीं करना खुद से, फोर्थ ऑब्जर्वेशन से करना है। बताओ कैसी ऑब्जर्वेशन लगाओगे? आपके दिमाग में ट्रिक आ जाना चाहिए, क्या ट्रिक आएगा? हाफ हो जाता है,
जब सेम वैल्यू मैं इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहा था आपको, आपको ये बात समझा दूं, जब भी सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस आ जाएं तो किसी एक वैल्यू को उठा के 2 से भाग कर दो। 50 है, 2 से भाग कर दो, 25 आ गया। 40 है, 2 से भाग कर दो, 20 आ गया। अरे समझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट। 500 है, 2 से भाग कर दो, 250 आ गया। 728 है, क्योंकि 728 वाले को करोगे तो लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी आपकी। 728 गुना 728 और डिवाइड बाई 728 प्लस 728, वो बात नहीं है कि पेपर में इसको कर नहीं सकते, आप कर दोगे, टाइम लग जाएगा। आप तो 40 गुना 40 वाले की मल्टी कैलकुलेशन में उलझ गए थे, उलझे थे कि नहीं उलझे थे? ये कैसे एक्सपेक्ट कर लो मैं आपसे अब 728 वाले ठीक कर दोगे? जो सिंपल 40 में उलझ रहे हो आप, तो 728 वाले की ऐसे कैलकुलेशन करोगे? समझ रहे हो? 700, फिर आप बोलोगे किसी को पेपर में, यार ये क्वेश्चन आता तो है मुझे, तो सोल्व कर दे इसको। 728 गुना 728 डिवाइड बाई 728 प्लस 728, और जो आंसर आएगा वो ये होगा। 728 को सीधा किससे भाग कर देते आप, आंसर आ जाता आपका। एनी डाउट? बताओ भाई, बेसिक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मैं कोई फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ, कोई सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए यहां से। कितना आंसर आ रहा है? एनी डाउट? करके भी देखोगे तब भी वही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। दिस इज अगेन ए नोट। देखो, इस ऑब्जर्वेशन के साथ जाओगे ना तो रेजिस्टेंस से तो क्वेश्चन आपके हर एक अपने आप ठीक हो जाएगा। और आप कितना भी बुक पढ़ लो, जितनी ऑब्जर्वेशन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इतनी बुक में से आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, और सीरीज से क्या क्वेश्चन बनेगा, सीरीज के क्या कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, पैरेलल के क्या कॉन्सेप्ट चाहिए। हाँ जी। व्हेन सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस connected in parallel, in parallel, then overall R equivalent is, किसी एक रेजिस्टेंस को क्या किससे भाग कर दो आप, 2। फॉर 2 रजिस्टर है ये, फॉर नोट कर लेना, शॉर्टकट का हमेशा लिमिटेशन होती है। कितने रेजिस्टेंस होने चाहिए पैरेलल में? 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2। 3 4 के लिए क्या होगा वो भी देख लेंगे करके, ठीक है? जितना मैंने अभी किया है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जितना मैंने आपको करके दिखाया है। 3 4 के लिए भी कंसेप्ट बन सकता है, लेकिन जितना मैंने अभी आपके सामने करके दिखाया है उसी का मैं प्रूफ लिखूंगा, ठीक है? 2 के केस का तो कल क्लियर हो गया, हमें R/2 कर सकते हैं। ठीक है भाई। एक बात समझ में आई, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। जब रेजिस्टेंस को, डिफरेंट रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में ले आते हैं, तो रेजिस्टेंस घट जा रहा है। ये क्या स्टोरी है, ये प्रॉपर्टी काम कैसे कर रही है? रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ने का मतलब आप लेंथ बढ़ाए जा रहे हो। क्या बढ़ाए जा रहे हो? लेंथ बढ़ाए जा रहे हो। तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो आर जो इक्विवेलेंट आएगा वो बड़ा, और यहाँ जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो घटेगा। अभी देखा ना 2 के केस में 50 का पहले कितना होता है, 25 होता है, घटा 50 से कम हो गई वैल्यू। घटेगा क्यों, मैं आपको बताता हूँ घटेगा क्यों। ये एक वायर है, फिर मैंने एक बंडल से एक वायर निकाल ली, फिर एक और बंडल उठाया उससे एक और वायर निकाल ली, फिर एक और बंडल उठाया, अपने हाथ में 50 वायर पकड़ ली। कितनी वायर पकड़ ली? अब थिकनेस बढ़ी के घटी? बढ़ गई। मोटाई बढ़ गई ना वायर की। उनको एक ही जगह जोड़ दो आप, मतलब एक मोटी वायर ही ले आओ। तो जब आपने वायर की थिकनेस बढ़ाने का मतलब, आपने ये एरिया बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? और जब आप एरिया बढ़ाते होते हैं तो रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वही तो है, वही तो हो रहा है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा, एरिया बढ़ रहा है। जो ये रेजिस्टेंस, आपने देखा होगा, आपने, आपका फैन चल रहा है, फिर आप एसी चला रहे हो। एक्चुअली इनके बीच में सब में सप्लाई की दिखाता हूँ आपको, सप्लाई कैसी होती है। ये सप्लाई आपके आपके घरों में आपके सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट आरएमएस, है तो ये एसी, लेकिन फिक्स वैल्यू डीसी की लिख दे रहा हूँ।
उसके बाद ये स्विच लगा होता है, उसके बाद ये लोड है आपका, मान लीजिए ये फैन है, फिर एक स्विच और लगा होता है यहाँ पे, फिर एक और लोड, मान लिया आपके ट्यूबलाइट है, एक और लोड लगा होगा। सारे लोड एक्टिव एक साथ नहीं होते, डिपेंड करेगा सीजन कौन सा है। अब विंटर सीजन चल रहा है, इसी क्यों चलेंगे? यस और नो, वो बंद ही रहेंगे, वो करंट नहीं लेते उस टाइम। तो ये सारे कनेक्शन कौन से हैं? पैरेलल नहीं सारे, सेम वोल्टेज है नहीं सबके अक्रॉस, सबकी सेम वोल्टेज रेटिंग होती है। अभी कोई नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि अभी ओपन सर्किट पड़ा है। मान लिया आपने ये कनेक्शन कर दिया तो इसमें सप्लाई में करंट आ जाएगा, फिर ये ऑन कर दो तो सप्लाई से यहाँ पर भी करंट आ जाएगा, ये ऑन कर दो सप्लाई में यहाँ से भी करंट आ जाएगा, यहाँ से भी करंट आ जाएगा। चार अलग अलग करंट फ्लो होंगे। हर डिवाइस की करंट रेटिंग अलग अलग होती है। आप ये बताइए चारों ऑन पड़े, जब चारों ऑन पड़े सारों को आप एक साथ लेके आओ, सबके रेजिस्टेंस को एक साथ, जब सारे रेजिस्टेंस एक साथ लोगे तो मोटाई बढ़ गई है घट घट गई है? इनके सबको एक, इनको चारों को एक जगह जोड़ो, चारों को, तो एरिया बढ़ा के घटा? जब एरिया बढ़ेगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा, आप ये बताइए एरिया बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो करंट की डिमांड बढ़ेगी घटेगी? सारे ये भी करंट ले रहा है, 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 तो सप्लाई से करंट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जब कम कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। जब सारे डिवाइस ऑन हो जाते हैं तो सप्लाई से हैवी करंट ड्रॉ होता है। वोल्टेज तो ले ही रखी है आपने और करंट भी फ्लो हो रहा है, तो ये क्या ले लिया आपने सप्लाई से? पावर ले ली। पावर यही होती है वी इंटू वाई। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं ये समझा रहा था कि आर पैरेलल में क्यों घट जाता है और आर सीरीज में क्यों बढ़ जाता है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं पहले तो, कि जो आपने अभी किया, दिस दिस सिंबल, हाँ जी, इसका सिंबल क्या होता है? ये वाला। और किस में मेजर करते हैं? दुर्भाग्य से कंडक्टेंस का सिंबल भी सेम है। सिंबल तो सेम ही है, लेकिन पता कैसे चलेगा? उल्टा लिखा होता है। मैं बताऊंगा कैसे एक स्टूडेंट से गलती हो गई थी एक बार पेपर में। वो जी को आर समझ बैठा, और क्योंकि ये सिंबल उसने वो उसने एक्सेस ठीक किया था क्वेश्चन, लेकिन जो वैल्यू थी वो मो दे रखी थी, और गलत लगा दिया, करंट गलत आ गया। क्वेश्चन उसको खुद उसने मुझे बताया बाद में आके, मेरा तो मुझे पता ही था ये ऐसे करना है, लेकिन उसको दिखा नहीं पेपर में। उसको उसने मो को ओम पढ़ लिया, क्योंकि उसकी गलती नहीं। देखो ये तो सिंबल दोनों में ही सेम है, वो क्या किस पे ध्यान नहीं दे पाया? ये वाले सिंबल पे। उसको जो ये उल्टा सिंबल था ये कैसे दिख रहा था उसको पेपर में? बोल रहा मुझे बार बार ये ओम दिख रहा था। अब वो स्ट्रेस थी, वो क्या थी पेपर में, मैं समझ नहीं पाया। मैं क्या, कोई सोल्यूशन नहीं है। तभी मैं बोलता हूँ पेपर से एक दिन पहले आप थोड़ा रिलैक्स होके जाओ पेपर में, आपको दिखे चीजें ठीक ठाक। ठीक है, क्लियर है भाई? क्या है ये? रजिस्टिविटी। और इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है? 1/r क्या होता है, और 1/रजिस्टिविटी क्या होता है? और मैं आपको बता दूं, यहां से आप 1/g, जिस तरह 1/r g होता है ना, उस तरह 1/g r भी हो सकता है। अरे इंटरचेंज ही तो करना है। जिस तरह से 1/सिग्मा 1/ रजिस्टिविटी कनेक्टिविटी होता है, उस तरह 1/कनेक्टिविटी को आप क्या लिख सकते हो वापस? कैसे करते होते हैं चीज? 1/रजिस्टिविटी को आप कनेक्टिविटी, देखो यहाँ 1 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ना करो, मैंने कहा छोड़ दो क्रॉस मल्टीप्लाई कंसेप्ट को। इसको ऊपर ले आओ, इसको नीचे ले आओ। ये तो रो ऊपर आ गया, इसको ऊपर इसको नीचे, तो 1/, इस वाले 1 को कोई लिखता नहीं है, नीचे वाले 1 को। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अभी आपने किया, स्टोरी कर ली, आर पता चल गया, जी पता चल गया, जी के बारे में 1/r जी होता है, 1/g r होता है। फिर रजिस्टिविटी का अगर उल्टा करें रेसिप्रोकल कनेक्टिविटी होता है, और कनेक्टिविटी का उल्टा करें वापस रजिस्टिविटी भी हो सकता है। ठीक है, और रजिस्टिविटी का यूनिट मुझे बताओ क्या होगा, और कनेक्टिविटी का यूनिट बताओ क्या होगा। ये समरी है आज की क्लास की। ओम मीटर, और इसका ओम इनवर्स पर मीटर आएगा।
ओम इनवर्स पर मीटर आएगा ना, या मीटर इनवर्स लिख दो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, है कि नहीं? जब रेजिस्टेंस सीरीज में हुआ करता है तो उस टाइम आर इक्विवेलेंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल वैल्यू पहले से बढ़ जाएगी। और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, और रीजन भी दे दिया मैंने, मोटाई बढ़ जाती है, थिकनेस बढ़ जाती है, एरिया बढ़ेगा तो आर कम हो जाएगा, और आर कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आर क्या रोक रहा है करंट को, जब जो रोक रहा है वही कम हो गया तो करंट तो ज्यादा आएगा। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी। आज इतना ही करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। थोड़ा पढ़ लो इसको, आराम से देख लो, ठीक है, प्रॉपर वे में। टेक्निकली कोई दिक्कत आ रही है आज, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अब आज की क्लास से 3-4 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। अब ये, अब आप सोच रहे हो कि 10 दिन क्लास लगेगी तो 40 क्वेश्चन इसी में से आएंगे, एक्चुअली पता है क्या होता है, वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं कल भी करा दूंगा कुछ, क्योंकि सेम चीज फिर आगे भी आएगी, वही क्वेश्चन फिर आगे भी आएगा, इतनी बार चीजें करवा दी जाती हैं, क्वेश्चन तो वही रहते हैं, वही 15-20 क्वेश्चन आने होते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है, जितनी बार आप पढ़कर अच्छे से आओगे उतनी बार रिवीजन आपकी होगी क्लास में, ठीक है जी, तो रिवीजन करके आए नेक्स्ट टाइम, ठीक है, आज इतना ही। बाकी जिनके भी डाउट हो वो चैट लिंक में आप मुझे बेसिक इलेक्ट्रिकल हाई मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी, और वहां से आपके जो भी डाउट्स हैं और जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। और जो भी आज आपने मुझे कमेंट लिखे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स क्या होगा, पीएसपीसीएल कब